तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नाउन क्या होता है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो कभी भी आपको नाउन में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। और इसके जो टाइप्स होते हैं जैसे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंपाउंड नाउन, इनमें भी आपको कभी डाउट नहीं होगा। या फिर हो काउंटेबल नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर नाउन या फिर प्लूरल नाउन, इन सब में आपको कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा अगर आपने ये वीडियो पूरा एकदम अच्छे से समझ कर देख लिया तो पहले हम समझते हैं कि नाउन क्या होता है। ए वर्ड दैट इज नेम ऑफ ए थिंग, मतलब किसी भी एक थिंग का नाम, वस्तु का नाम, जैसे कॉपी हो गया, कलम हो गया, ये सब क्या है, नाउन है। एन आइडिया, कोई भी आइडिया हो गया। ए प्लेस, कोई भी प्लेस हो गया जैसे मुंबई, दिल्ली, या फिर कोई भी पर्सन का नाम हो गया। तो ये सारे क्या हो गए, नाउन। तो नाउन क्या होता है, वर्ड दैट इज नेम ऑफ, किसी चीज का नाम, किसी चीज का नाम, कोई भी चीज हो उसका अगर नाम लिया जाए तो वो क्या होता है, नाउन होता है। तो आपको सिंपल सा ये डेफिनेशन याद रखना है। ए वर्ड दैट इज द नेम ऑफ ए थिंग, एन आइडिया, अ प्लेस और ए पर्सन, इसको क्या बोलते हैं, नाउन। किसी भी चीज का अगर नाम होगा तो वो क्या होगा, नाउन होगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। तो पहले देखते हैं कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पर देखिए कॉमन नाउन क्या होता है, ए नाउन दैट डिफाइंस ए क्लास ऑफ पर्सन और थिंग और एनिमल, मतलब किसी भी चीज़ के एक क्लास को डिफाइन करता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। इसको एग्जांपल के तौर पर बेटर समझ में आएगा। जैसे एक क्लास, जैसे गर्ल्स हो गई, गर्ल्स, बॉयज, मैन, डॉग्स, ये क्या हो गया, एक क्लास हो गया। मतलब ये एक गर्ल एक क्लास होगी। अब इसके अंदर गीता आ सकती है, सीता आ सकती है, तो ये क्या हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन ये सब जो गीता हो गई, सीता हो गई, तो ये सब किस में आएंगे, तो ये एक क्लास में आएंगे जिसको कि हम गर्ल बोलते हैं। अब ऐसे ही बॉयज की क्लास की बात करें तो इसमें क्या आ जाएंगे, राम आ गया, श्याम आ गया, या फिर कोई भी बॉयज का नाम आ गया तो वो एक ही, राम भी क्या है, बॉयज ही है, श्याम भी क्या है, बॉय है। तो ये सारे ये जो लड़कों का क्लास हो गया, यानी बॉयज क्या हो गया, एक क्लास हो गया। वैसे ही मैन हो गया, डॉग्स भी कई टाइप के होते हैं, तो डॉग भी क्या हो गया, एक क्लास हो गया। अब टाइगर हो गया, लायन हो गया, ये सब क्या हो गया, एक क्लास हो गए। लेकिन इसके अंदर जो आते हैं, मतलब कि जैसे कि हम गर्ल में बात करें, जैसे यहाँ प्रॉपर नाउन देखिए, ए प्रॉपर नाउन इज ए स्पेसिफिक नेम फॉर ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी एक प्लेस, पर्सन और थिंग का जो नाम होता है उसको क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। जैसे कि अगर हम गर्ल्स में बात करें, गर्ल्स में बात करते हैं, अगर गीता की बात करते हैं तो गर्ल्स, पहले तो समझिए कि गर्ल्स क्या हो गया, गर्ल्स हमारा एक क्लास हो गया। तो ये क्या हो गया, गर्ल्स कॉमन नाउन, क्या हो गया, कॉमन नाउन। गर्ल्स एक क्लास हो गया, क्लास, गर्ल्स क्लास हो गया, तो ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। अब गर्ल्स में एक गर्ल की बात कर रहे हैं हम, एक प्रॉपरली गर्ल की बात कर रहे हैं, गीता की। तो गीता क्या होगी, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। और इसको पर्सनल नाउन भी कहते हैं, पर्सनल नाउन। अब वैसे ही एक और एग्जांपल के थ्रू समझे तो हम प्लांट की बात करते हैं, प्लांट। तो प्लांट क्या हो गया, एक कॉमन नाउन हो गया, ये क्लास हो गया, कॉमन नाउन हो गया, कॉमन नाउन। और इसमें हम रोज की बात कर ले, रोज एक प्लांट है, रोज, तो ये क्या हो गया हमारा, एक प्रॉपर नाउन हो गया, क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। तो आपको समझ में आ गया कि कॉमन नाउन क्या होता है और प्रॉपर नाउन क्या होता है। अब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। एक कलेक्टिव नाउन इज ए टाइप ऑफ नाउन दैट एक्सप्रेस ए नेम और फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपुल, ऑब्जेक्ट, थिंग, एनिमल एट्सेट्रा। मतलब एक ग्रुप, किसी भी चीज़ का एक ग्रुप को दर्शाता है, उसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। ग्रुप को दर्शाता है, जैसे ग्रुप, किसी भी चीज़ का हम बात करें, जैसे हम आर्मी की बात करते हैं तो आर्मी में जो है अकेले तो कोई नहीं होता, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, सोल्जर्स होते हैं। तो आर्मी क्या है, कई सारे सोल्जर्स का एक ग्रुप है।
तो इसको क्या, आर्मी को हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। आर्मी को क्या कहेंगे, कलेक्टिव, क्या कहेंगे, आर्मी को कलेक्टिव नाउन। अब हम बुक्के की बात करें, यहाँ पर हमारा है बुक्के। तो बुक्के क्या होता है, गुलदस्ता, जिसमें कि कई सारे फूलों से बना होता है बुक्के। कई सारे फूल्स होते हैं इसमें, मान लीजिए कि रोज हो गया, लिली हो गया, मतलब कई सारे जो फूल से मिलकर बुके बनता है। अगर मान लीजिए एक ही मतलब फ्लावर की बात करें, मान लीजिए रोज से ही बनता है, तो रोज भी अकेले एक नहीं होता है, कई सारे रोज मिलकर एक बुके बनते हैं। मतलब एक जो बुके है इसमें कई सारे फूल मिलकर बने होते हैं। अब बात करें क्लास की। क्लास, कोई भी क्लास होता है, 7 क्लास, 8 क्लास, इस क्लास की बात कर रहे हैं। तो क्लास में क्या होता है, बॉयज होते हैं और गर्ल्स होते हैं। क्लास में क्या होते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स होते हैं। तो बॉयज, कई सारे बॉयज होंगे, गर्ल्स भी कई सारे होंगे। तो आप समझ रहे हैं कि कलेक्टिव नाउन किसको कहेंगे। ऐसा ए कलेक्टिव नाउन इज ए टाइप ऑफ नाउन दैट एक्सप्रेस ए नेम फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल, ऑब्जेक्ट या किसी थिंग या फिर एनिमल के ग्रुप को कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, ऐसा कोई नाउन आएगा तो उसको कलेक्टिव नाउन कहेंगे। अब बात करते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन इज ए सब्सटेंस, ए मटेरियल और एन इंग्रेडिएंट वी कैन सी एंड टच विथ विच इज यूज फॉर मेकिंग थिंग्स। मतलब ऐसा सब्सटेंस, मटेरियल या फिर इंग्रेडिएंट जिसको हम टच कर सके और जिससे कि दूसरे चीज़ को बनाने में मदद लिया जाता है, दूसरे चीज़ को बनाने में मदद लिया जाता है। जैसे मटेरियल नाउन फ्रॉम नेचर, जो नेचर से मिलते हैं वो मटेरियल नाउन की बात करें तो वो क्या हो गए, एयर हो गए, कोल हो गए, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, रॉक हो गया, सैंड हो गया, सिल्वर हो गया, वाटर हो गया, सॉल्ट हो गया। ये सब क्या है, जो नेचर से मटेरियल नाउन मिलते हैं। इन सब का यूज करके, जो नेचर से मैंने बताया, इन सब का यूज करके हम कुछ ना कुछ चीज़ बना सकते हैं। जैसे गोल्ड का यूज करके हम ज्वेलरीज बना सकते हैं, आयरन का यूज करके हम तलवार बना सकते हैं, या फिर कोई भी चीज़ बना सकते हैं। अब बात करें प्लांट से जो मटेरियल नाउन मिलते हैं, जैसे कॉफ़ी हो गया, फूड हो गया, फ्रूट्स हो गया, ऑयल हो गया, रबर हो गया, टी हो गया, कॉटन, वुड, जूट, कॉफ़ी हो गया। तो ये सब क्या हो गए, जो प्लांट से मटेरियल नाउन मिलते हैं वो हो गए। फिर एनिमल से जो मिलते हैं, हनी हो गया, एग हो गया, लेदर हो गया, मीट हो गया, मिल्क हो गया, उल हो गया, सिल्क हो गया। ये सारे क्या हैं, जो एनिमल से मटेरियल नाउन मिलते हैं। तो ये सारे आप याद भी रखिएगा, कभी भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मटेरियल नाउन के इनमें से कौन मटेरियल नाउन है। तो आपको ऑप्शन दे देगा मिल्क, राम, श्याम, या फिर कुछ और दे देगा ऑप्शन बनाकर, तो आपको मिल्क मारना होगा ऑप्शन में। फिर मटेरियल नाउन विच आर मैन मेड, जो आदमी द्वारा, मतलब हम लोग के द्वारा बनाए गए हैं, वो मटेरियल नाउन की बात करें तो वो है हमारा एसिड, अल्कोहल, ब्रिक्स, बटर, सीमेंट, चीज, क्लॉथ, मेडिसिन, चौक, घी, इनेमल और ग्लेटिन। ये सारे जो है ह्यूमन मेड यानी मैन मेड मटेरियल नाउन है। तो अगर कोई डेफिनेशन पूछ देता है तो ये आपको डेफिनेशन याद रखना है। अगर कोई एग्जाम्पल पूछ देता है तो ये सारे आपको एग्जाम्पल थे, ये आपको बताना है। अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए वर्ड विच नेम्स समथिंग दैट कैन नॉट सी। मतलब यहाँ कैन नॉट पर ध्यान दीजिए। कैन नॉट सी मतलब उसे देख नहीं सकते। कैन नॉट हियर मतलब उसे सुन नहीं सकते। कैन नॉट टच उसे टच नहीं कर सकते। कैन नॉट स्मेल उसे सूंघ नहीं सकते, उसे टेस्ट नहीं कर सकते। तो ना उसे देख सकते हैं, ना उसे ऐसा कुछ चीज़ आ जाता है तो वो क्या है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ना उसे देख सकते हैं, ना उसे टच कर सकते हैं, ना उसे सूंघ सकते हैं, ना उसे टेस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार के नाउन का एग्जाम्पल जो है हेट, मतलब किसी से नफरत हम करते हैं। तो ये जो नफरत करते हैं, किसी से हम नफरत करते हैं, तो ये टच करके थोड़ी नफरत करते हैं कि हम टच कर दिए, किसी को ज़्यादा टच कर दिए, किसी को कम टच कर दिए तो हम नफरत करते हैं। हम सुन कर थोड़ी ना करते हैं। ये नफरत अंदर से ही होता है, मतलब दिल से या फिर कह दें फीलिंग से होता है।
एक टाइप से ये हेट दिखता नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे नफ़रत करता है, लेकिन अभी आपको पता नहीं है कि वो नफ़रत करता है या फिर नहीं करता है, या फिर आपको देखने से नहीं लगता है लेकिन नफ़रत करता है, तो ये आपको हेट जो है दिखता थोड़ी है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसी को कहते हैं जो न दिखे, न सुना जा सके, न स्मेल किया जा सके, न उसका टेस्ट हो। मतलब ये जो इनमें से कुछ ना हो वो क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो। ये न किया जा सके वो क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे फियर, डरते हैं हम, किसी चीज़ से डरते हैं। मान लीजिए कोई एक अनजान आदमी आ गया, वो डरता है कि नहीं ये तो आपको नहीं पता चलेगा। मान लीजिए किसी को जानते हैं तो वो डरता है, ये आपको कैसे पता चलता है, फीलिंग आता है, मतलब एक्सप्रेशन से पता चलता है। लेकिन अगर कोई अनजान आ गया, वो डरता है या नहीं डरता है, ये आपको कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। तो ये एक टाइप का फीलिंग होता है। इसके और एग्जांपल लव हो गया, सिंपैथी हो गया, एबिलिटी हो गया, फ्रीडम हो गया। तो ये सारे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब हम बात करें कंपाउंड नाउन की। तो कंपाउंड नाउन इज ए नाउन दैट इंक्लूड्स टू और मोर देन टू वर्ड्स बाय मिक्सिंग देम इन ए सिंगल नाउन। मतलब दो या दो से अधिक वर्ड को मिलाकर एक नाउन जो बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन। तो कभी भी आपका डेफिनेशन ये याद रखिएगा। लेकिन समझाने के लिए किसी को बोलिएगा जब दो नाउन को मिलाकर एक नाउन बनते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन। जैसे यहाँ पर बाथरूम, तो यहाँ ये किससे मिलकर बना है, BATH, बाथ प्लस रूम। बाथ मतलब जानते ही हैं आप क्या होता है, बाथ मतलब होता है स्नान, बाथ मतलब क्या होता है, स्नान। और रूम मतलब कमरा, जहाँ स्नान करने का कमरा होगा उसको क्या बोलते हैं, बाथरूम। तो ये क्या है, दो नाउन से मिलकर बना है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड नाउन। अब यहाँ पर पासवर्ड, पास का मतलब क्या होता है कि देखिए पहले इसको तोड़ते हैं, पास प्लस वर्ड। मतलब वर्ड ऐसा, वर्ड मतलब तो समझ ही रहे होंगे, पास मतलब ऐसा वर्ड जो कि जैसे मोबाइल में पासवर्ड होता है, तो मोबाइल का जो पासवर्ड का ऐसा वर्ड जिसको हम डालने से वो मोबाइल खुल जाए, यानी कि पास हो जाए, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पासवर्ड। अब नोटबुक की बात करें जिसमें नोट लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, नोटबुक बोलते हैं। होमवर्क की बात करें तो जिसको हम होम पे ऐसा वर्क जिसको हम होम में करते हैं, मतलब घर पे करते हैं, उसको होमवर्क। एयर रेड हो गया, मार्केट प्लेस हो गया, काउ बॉय हो गया, ये सब क्या है, कंपाउंड नाउन, क्योंकि ये दो या दो से अधिक वर्ड से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। अगले वीडियो में हम काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा।